मुझे बहुत ही स्टूपिड सेगमेंट लगा वो वाला। नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस खत्म हो गया लेकिन बिग बॉस की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ साथियों, बिग बॉस खत्म हो चुका है लेकिन फिनाले के बाद जो आग लगी हुई है, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू होता है अविनाश मिश्रा का और वहां पर एल्विस यादव और चुम के बीच जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में वो बयान देते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि ये चीजें गलत हुई हैं और मैंने रजत को कॉल भी किया था तो रजत वहां पर कहते हुए नजर आते कि ये स्क्रिप्टेड था और ये उन्होंने खुद बोला भी है। लाइव आए थे रजत, उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो सारी चीजें हुई है कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा साथियों, स्क्रिप्टेड थी लेकिन बात ये आ रही है कि इस मुद्दे को इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है। कासिम के नाम पे बढ़ाया जा रहा है, क्षेत्रवाद के नाम पे बढ़ाया जा रहा है, जातिवाद के नाम पे बढ़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पे बढ़ाया जा रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा लोग इस बर्ताव क्यों कर रहे हैं। क्या इससे पहले मुझे एक बात बताइए, बहुत सारी वेब सीरीज चल रही हैं, बहुत सारे फिल्म में ऐसे सीन होते हैं, बहुत ही गंदे सीन होते हैं। कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे राजनेता होते हैं जो एक दूसरे पर टिप्पणी कर देते हैं, धर्म के ऊपर कटाक्ष चलते रहते हैं। ये सारी चीजें हुई हैं। अगर इस छोटी सी चीज को लेके अगर विवाद करना है तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं, उन पर भी आप विवाद कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज है जहां पर अश्लीलताएं हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्म है, हालांकि 18+ है लेकिन वो भी मूवी सोशल मीडिया पर है, तो कहीं ना कहीं ऐसे अश्लीलताएं भरी पड़ी हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हालांकि उन्होंने एक छोटा सा शब्द बोला था, उसमें ऐसा किस नहीं, ना ही किसी धर्म से रिलेटेड था, ना ही किसी क्षेत्र से रिलेटेड था, ना ही किसी जाति से रिलेटेड था। वो सिर्फ एक नाम के लिए था और उसमें ऐसा कुछ नहीं था। एल्विस यादव ने जो बयान दिया था, हालांकि उसको खींच के बहुत लंबा कर दिया है। चुमका अभी उधर से जवाब आता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, जिस तरीके से ये हेट फैला रहे हो, नफरतें यहाँ पर बढ़ रही हैं। और मैंने सुना है कि जिस तरीके से एल्विस पर वहां भी कोई मुकदमा दर्ज हो गया है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आइए, क्या बात कही है अविनाश मिश्रा ने वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे बहुत ही स्टूपिड सेगमेंट लगा वो वाला। मैंने देखा एंड मैंने इनफैक्ट रजत को फोन भी किया कि यार ये क्या डलवा दिया है, क्या बोल रहा है। तो इसे भाई वो स्क्रिप्टेड था, वो स्क्रिप्ट दिया गया। यार स्क्रिप्ट था तो स्क्रिप्ट पढ़ा तो होगा ना, पढ़ के कैसे बोल सकते हो यार। एंड एक्चुअल में जो मैं उससे मिला हूँ, जिस वर्जन से, जिस साइड से मैं कनेक्ट किया हूँ, यहाँ साथियों आपने जिस तरीके से सुना, अविनाश मिश्रा ने बोला कि रजत जो है वो वाकई में इनोसेंट बंदा है और उसकी अगर अंदर की साइड जो मैंने देखी है वो वाकई में कूल है, डिसेंट व्यक्ति है और बिल्कुल है। और एल्विस अपने आप में ब्रांड है, वो बहुत साधारण व्यक्ति है। लेकिन साथियों अगर मैं बात करूं एक फेम की, तो बहुत बड़ा फेम है उसका, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उसकी, एज ए सेलिब्रिटी है वो। और देखा जाए तो इस टाइम वो एक ब्रांड बन चुका है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और एक चीज और हो रही है, जिस व्यक्ति को कोई फेम नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो टूट रहा है, तो ये लोग क्या है, कैसे भी करके सिंपैथी लेने के लिए एल्विस यादव को पूरा गिराने की कोशिश करते हैं। और यहां भी यही हो रहा है। चुम ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है दोबारा से, हालांकि ये चुम का स्टेटमेंट नहीं था, चुम को उकसाया गया था इस चीज के लिए कि भाई चुम ऐसे लिखो, तुम्हारे प्रति ये हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि अगर चुम को एक्शन लेना होता तो वो तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले लेती, क्योंकि चुम को भी पता था कि ऐसी एल्विस ने कोई बड़ी बात नहीं बोली है। क्योंकि जिस तरीके से चुम के और करणवीर के सीन कटे थे साथियों बिग बॉस 18 में, बाथरूम वाला सीन, कंबल वाला सीन, बहुत सारे ऐसे रोमांटिक उनके सीन हुए थे, वो भी रियल में हुए थे। तो वो चीजें पूरे हिंदुस्तान ने देखी है साथियों। तो कहीं ना कहीं चुम को लगा कि एल्विस ने ऐसा कुछ नहीं बोला। और साथियों सच में एल्विस ने ऐसा कुछ गलत भी नहीं बोला है, इतना गलत बोला है, अगर गलत स्टेटमेंट दिया है तो वो रणवीर अलाहाबादिया ने दिया है। उससे घटिया स्टेटमेंट कोई हो ही नहीं सकता, चाहे अश्लील वीडियो हम कुछ भी देखें। लेकिन जिस तरीके से रणवीर अलाहाबादिया ने स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक भद्दा है, सबसे घिनौना स्टेटमेंट दिया है दुनिया में अब तक का पहला जो स्टेटमेंट हम कह सकते हैं। बाकी का एल्विस यादव की अगर तुलना की जाए उस स्टेटमेंट के लिए जो उन्होंने चुम नाम के लिए बोला है, तो ऐसा उसमें कुछ नहीं था। लेकिन हालांकि लोग पता नहीं किस तरीके से क्षेत्रवाद लेके आ रहे हैं, जातिवाद लेके आ रहे हैं, क्षेत्र विशेष लेके आ रहे हैं, कोई चाइना लेके आ रहा है, तो पता नहीं किस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एल्विस यादव की उस छोटी सी बात को, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं फेम चाहिए। क्योंकि एल्विस यादव का जिस तरीके से पता है, अभी रिसेंटली 4 करोड़ की गाड़ी भी ली है, तो कहीं ना कहीं लोग चाह रहे हैं कि ये बंदा नीचे जाए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा साथियों, 2016 में इस व्यक्ति ने कैरियर स्टार्ट किया था और आज देखिए दिन ब दिन किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। और मैं कहना चाहूंगा आप ऐसी जो हरकतें हैं टुच्ची बंद कर दीजिए साथियों, किसी को गिराने की, इस तरीके से करने की जो भी चीजें हुई, स्टॉप इट, आगे बढ़िए, शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच। बाकी का आपका क्या ओपिनियन है अविनाश मिश्रा ने जिस तरीके से ये स्टेटमेंट दिया है रजत के बारे में, एक बार आप जरूर बताइएगा।